बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो MCQs करेंगे। आपको पता है कि हमने जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके MCQs शुरू किए हुए हैं। तो पहले हमने 18 तक पढ़े थे, अब हम 19 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 19 वाला जो MCQs है इसमें पूछ रहा है द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द इंटरनल डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड। तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग में जो अकाउंटिंग यूज़ होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। किसी भी बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो अकाउंट्स को देख के आगे फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करती है। अगर बिज़नेस प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सके, और अगर बिज़नेस लॉस में है तो लॉस से कैसे बचा जा सके। इसके अलावा अगर डिविडेंड पे करना है या बाकी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। 20 जो MCQs है इसमें कह रहा है द बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ द बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो बिज़नेस का बुनियादी मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है। और इसके बाद जो है 21 में वो बता रहा है द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड। अगर हम चीज़ें बेचते हैं तो उनसे जो हमें प्राइस वसूल होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। चीज़ें बेचने पे जो हमें प्राइस मिलती है, चीज़ों की जो प्राइस है वो बिज़नेस का रेवेन्यू होता है। 22 में कह रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग कहते हैं। और इसमें अकाउंटिंग जो है तो वो तो आपको पता है कि उसमें रिकॉर्डिंग भी है, एनालाइजिंग भी है, समरी तैयार करना भी है, रिपोर्टिंग भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो है 23 में कह रहा है फॉर द बिज़नेस कैपिटल इज़। तो बिज़नेस के लिए जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी समझा जाता है। दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी है जिसे हम कैपिटल कहते हैं और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिटर और बैंक लोन की सूरत में है। ठीक है, तो कैपिटल जो है वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है। इसके बाद देखते हैं हम 24। तो इसमें कह रहा है एसेट्स ऑफ ए बिज़नेस आर कॉल्ड। जो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। बिज़नेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो ऑनर की तरफ से किया जाता है, या आप बैंक लोन ले लेते हैं, या आप क्रेडिटर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ कर लेते हैं। तो जो कैपिटल का ज़रिया होता है उसे सोर्स कहते हैं। कैपिटल का ज़रिया कौन हो सकता है? ऑनर हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और उस कैपिटल से जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं ना वो रिसोर्सेज हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने लैंड ख़रीदा, आपने फर्नीचर ख़रीद लिया, आपने मशीनरी ख़रीदी, या बाकी जो चीज़ें आप बिज़नेस के यूज़ के लिए ख़रीदते हैं जो बिज़नेस को फैसिलिटेट करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके बाद 25 में कह रहा है assets which provide the benefit for more than one accounting period are called fixed asset। जो एक साल से ज़्यादा अरसा बेनिफिट बिजनेस को दें वो फिक्स्ड एसेट होते हैं, जो एक साल तक बेनिफिट देते हैं वो करंट एसेट होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो इनका बेनिफिट बिजनेस को एक साल से ज़्यादा अरसा होता है। 26 में कह रहा है बैंकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस। बैंकिंग इज़ ए सर्विसेज बिजनेस। बैंकिंग में बैंक में ना तो चीज़ें बनाई जाती हैं ना बेची जाती हैं, सिर्फ खिदमात पेश की जाती हैं, तो ये सर्विसेज बिजनेस है। ठीक है, इसके बाद ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग भी जो है वो सर्विसेज बिजनेस की एग्जांपल है। अब हम देखते हैं 28। तो 28 में कह रहा है ऑल द थिंग्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड। हर वो चीज़ जो आप ख़रीदते हैं बेचने के लिए, परचेज्ड फॉर रीसेल, ख़रीदते हैं बेचने के लिए, तो उनको गुड्स कहा जाता है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए, तो वो एसेट्स होते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं बेचने के लिए तो वो गुड्स कहलाती हैं। बिलफर्ज अगर आपने फ़र्नीचर ख़रीदा है ना बिज़नेस में यूज़ के लिए तो वो एसेट है, लेकिन अगर आपने फ़र्नीचर ख़रीदा है बेचने के लिए तो उसे गुड्स कहेंगे फिर। ठीक है, ये देखें दूसरी तरह से दूसरी स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है परचेज ऑफ द थिंग्स फॉर रीसेल आर कॉल्ड। और ये क्वेश्चन देखें कितनी दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29 में कह रहा है पर्सन टू होम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऐसा शख्स जिसको उधार अशिया बेची जाएं उसे क्या कहा जाता है?
तो ऐसा शख्स जिसे उधार अशिया बेची जाएँ, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल्स की जाएँ, उसे डेटर कहते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की जाए तो उसे क्रेडिटर कहते हैं। परचेजर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। 30 में कह रहे हैं इन द बिजनेस द डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो किससे मिलेगा? तो जिसको आपने चीज़ें बेची थी उससे आप कैश लेंगे, ठीक है, तो आप उस डिस्काउंट दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ें ख़रीदी हैं और ख़रीदने के बाद जब उसकी पेमेंट करेंगे ना, तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर आपको अगर डिस्काउंट दे देता है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये हमेशा क्रेडिटर से मिलता है। डेटर को डिस्काउंट दिया जाता है, क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है और डेटर से पेमेंट वसूल की जाती है। क्रेडिटर को पेमेंट दी जाती है, डेटर से पेमेंट वसूल की जाती है। क्रेडिटर को पेमेंट देंगे तो वो हमें डिस्काउंट देगा, डेटर से जब हम पेमेंट लेंगे तो हम उसे डिस्काउंट देंगे, बिजनेस उसे डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर से होती है। इसके बाद है द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड, प्रॉपर्टीज़ ये एसेट्स को कहते हैं। एसेट्स का दूसरा नाम, ऐसे जो एसेट्स हैं वो जायदाद भी कहलाते हैं, ठीक है, असासाजात और जायदाद भी से कहते हैं। आगे भी बता रहा है ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एसेट्स। इसके बाद है डिस्काउंट। अब ये देखें डिस्काउंट दो तरह की है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है। ये सिंपल डिस्काउंट बताया तो इट्स मीन ये नॉर्मली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो इनकम होनी थी, अगर डिस्काउंट अलाउड होता फिर भी एक्सपेंस था। अगर सिंपल डिस्काउंट लिखा तो डिस्काउंट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही समझा जाता है और ये एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम 33 वाला पढ़ते हैं। 33 में कह रहा है कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? तो कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब प्रॉम्प्ट पेमेंट होती है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है यकमुश्त सारे ही पैसे इकट्ठे दे दिए हैं, तो उसमें से कुछ पैसे अगर जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो छोड़ दे तो उसे प्रॉम्प्ट कैश डिस्काउंट कहा जाता है। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये आया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू है और डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। 35 में कह रहा है डिस्काउंट अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस का वर्ड जब भी आ जाए, एट द स्पॉट जब भी आ जाए, ये ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही होती है। डिस्काउंट दिया है ऑन लिस्ट प्राइस तो ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग में कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ना लेजर में, ना ट्रायल बैलेंस में, ना ही कहीं और, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। और ये लिस्ट प्राइस पे एट द स्पॉट ही दिया जाता है। इसके बाद है कंसेशन गिवन ऑन परचेज ऑफ गुड्स, चीज़ें खरीदने पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट होता है कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी है तो आपको जो कंसेशन दिया जाता है उसे रिबेट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट ये परचेज ऑफ गुड्स पे लिस्ट प्राइस के ऊपर एट द स्पॉट दिया जाता है। 37 में कह रहा है द ट्रेड डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन, ट्रेड डिस्काउंट को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है, ना इसे जर्नल में, ना लेजर में, ना ट्रायल बैलेंस में, कहीं पे भी इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आज तक के लिए इतने ही काफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।